9 मई के वाक़यात के बाद कई बार मैंने इस बात का ज़िक्र किया कि जो हिकमत अमली रियासत की तरफ से बनाई गई है, उसके मुताबिक पीटीआई के ख़िलाफ़ 3 फ़ेज़ेज़ में कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो फाइनल पंच लगाया जाएगा पीटीआई को, उसके बाद पीटीआई विल बी डन एंड डस्टेड। उसका पहला फेज ये था कि पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा पीटीआई और सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं और मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ या करती हूँ। उसका सेकंड फेज जब स्टार्ट हुआ तो वो ऐसा था कि वो तकरीबन पीटीआई से 3 जमातें जो हैं वो बनाई गई, पीटीआई की 3 जमातें बन चुकी थीं और ये बातें मैं तब वक्त से पहले भी कर चुका था, अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हूँ तो उसके बाद क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने दौर में एक बयान दिया था कि कश्मीर के 3 हिस्से कर देने चाहिए, एक भारत के साथ, एक पाकिस्तान के साथ और वादी को आज़ाद कर देना चाहिए। तो ये उस बयान के रिएक्शन के तौर पर फिर पीटीआई के 3 टुकड़े किए गए और ये बातें है फिर कि किसी और तरफ टॉपिक निकल जाएगा। ये बहुत वसी टॉपिक है कि इमरान खान साहब ने किसके कहने पर वो बयान दिया था या अब वो किसको जवाब दिया गया है ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करके। ये हम किसी और वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो जी थर्ड फेज जो था वो अब शुरू हो चुका है पीटीआई की पकड़ दकड़ का, या पीटीआई को जो इसके खिलाफ हिकमत अमली बनाई गई थी उसका ये तीसरा फेज जो है वो अब आपने देखा कि उसका पहला जो पार्ट है फेज थर्ड एपिसोड 1। तो वो जो था वो आ गया कल रात को उस्मान डार साहब की शक्ल में। उनका कामरान शाहिद साहब के साथ इंटरव्यू आपने देखा ही होगा कि उन्होंने किस तरह से सिर्फ मजम्मत नहीं की और सिर्फ पार्टी को नहीं छोड़ा बल्कि इमरान खान साहब पर खुलकर इल्ज़ाम भी लगाया और एक किस्म की गवाही दे दी कि किस तरह से ये तमाम मामला जो हैं वो किए जा रहे थे या किस तरह से इनकी प्लानिंग की गई। अब आगे इसी सिलसिले में जो नाम मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आ रहे हैं उनमें शेख रशीद साहब, फारूक हबीब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और सदाकत अब्बासी साहब। इन 4 नामों में से कोई भी ऐसे 2-3 नाम हो सकते हैं जो कि बहुत जल्द इसी तर्ज पे हो सकता है कि कोई डिफरेंट टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे दें, लेकिन उनके भी ऐसे ही इंटरव्यूज आने वाले हैं और उसके बाद फिर अदालतों में जो कार्रवाई की जाएगी उस कार्रवाई में इन तमाम लोगों को बरी नहीं किया जाएगा, लेकिन इनकी ये गवाहियाँ, इनके ये एतराफ़ बहुत काम आएंगे वहाँ पर और फिर आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान और पीटीआई आपको इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। मामला सिर्फ इमरान खान साहब के पीटीआई छोड़ने का होता तो इमरान खान साहब ने कब की ये डील करके मुल्क से फरार अख्तियार कर ली होती, लेकिन मामला वहाँ तक नहीं है। मामला ये है जैसा कि मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि जो 9 मई को हुआ वो एक नाकाब इनकलाब था, आर्मी चीफ को हटाने की साजिश थी, पूरी हिकमत अमली थी। उसका रिएक्शन आएगा, आता रहा है और आता रहेगा, क्योंकि कोई भी रियासत, दुनिया की कोई भी रियासत जो है वो इस तरह की बगावत पे खामोश नहीं रहती, इस तरह की बगावत को माफियाँ नहीं दी जा सकती। क्योंकि अगर आज इमरान खान साहब और पीटीआई को यहाँ से अगर छोड़ दिया जाए या इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाए तो फिर तो कल को कोई भी उठकर ऐसे इकदाम करने के लिए तैयार होगा और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ऐसे हज़ारों आदमी और ऐसी हज़ारों जमातें आप बनवा सकेंगे फिर कि जो जत्थे लेकर जीएच के ऊपर चढ़ दौड़े और अपनी अफवाज पे चढ़ दौड़े और कोर कमांडर हाउसेज पे जो है वो चढ़ाई कर दें। अब कोई दुश्मन मुल्क किसी पर जाकर कब्जा करता है तो सबसे पहले वो उसकी आर्मी की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो कोर कमांडर हाउसेज होते हैं, उन्हीं पर ही वो काबिज होते हैं। तो ये एक उस तरह की जो है वो कोशिश की गई थी, सूडान जैसे हालात बनाने की पूरी एक साजिश थी और इसमें बैरूनी ताकतें भी मुलविस थी जिनके सबूत वक्फे वक्फे से आते जा रहे हैं। जिस तरह से सोल्जर स्पीक और वो इंडियन रॉ के लोगों की जो ऑडियोज अभी लीक हो रही है, तो ऐसे और भी बहुत सारे सबूत आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे इन दिनों में। तो यही था जी अब तक के लिए। मैंने सोचा मैं आपको ये इसमें जो अभी थर्ड फेज की जो सेकंड या थर्ड एपिसोड्स आने वाली हैं उनके बारे में इतला दे दूं और जब ये आ जाएंगी तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूँ या जिस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जाते हैं कमेंट्स में देखता रहता हूँ। आपका शुक्रिया, आप तनकीद करें, आपका हक है।
لیکن بات یہ ہے کہ انفارمیشن ہوتی ہے جی، بندہ آگے پیچھے سے انفارمیشن گیدر کر رہا ہوتا ہے، ہمارا پروفیشن ایسا ہے، تو انفارمیشن کی بیسس پہ ہی ہمیشہ باتیں کرتا ہوں میں. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسی پریس کانفرنسز آنے والی ہیں. اور چوتھا جو ہے، جو فائنل پنچ ہوگا، اس کو مت بھولیے گا، کیونکہ جب وہ ہوگا تو میں اس پہ ضرور ویڈیو بنا کر آپ کو یہ باتیں یاد دلواؤں گا، اور یہ الیکشن سے پہلے ہونے والا ہے. اب تک کے لیے اتنی تھا، بہت شکریہ. اللہ حافظ.